नमस्कार। आपका इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आपने देखा कि भाई हमारे जो लाल रंग के फल और सब्जियां हैं, नीले और पर्पल रंग के फल और सब्जियां हैं, उनको खाने से क्या बेनिफिट्स होते हैं, कौन से फाइटोन्यूट्रिएंट्स मिलते हैं और उनसे हमारे को क्या हेल्थ बेनिफिट है। तो आज हम बात करने वाले हैं पीले रंग के, मतलब येलो और ऑरेंज कलर के जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं, उनको खाने से हमारे को क्या हमारे को फाइटोन्यूट्रिएंट मिलेंगे और उनसे हमारे को क्या हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं। तो आइए सबसे पहले ये देख लेते हैं कि फल जो हैं वो पीले और ऑरेंज कलर के कौन कौन से होते हैं। तो एक मैंने आपको सेब के बारे में बताया था। हरे रंग का सेब और लाल रंग का सेब तो सभी ने देखा है। ऐसे ही पीले रंग का सेब भी होता है जिसको हम येलो एप्पल भी बोलते हैं। इसी तरीके से एप्रिकॉट्स है जिसको हम खुबानी बोलते हैं हिंदी में। अच्छा, ऐसे ही केप गूसबेरीज हैं जो कि इस रंग में होते हैं। कैंटेलोप एक प्रकार के खरबूजे का नाम है। ऐसे ही येलो फिग्स जिसको हम हिंदी में अंजीर बोलते हैं। ग्रेप फ्रूट हमारा इस रंग का होता है। गोल्डन कीवी फ्रूट होता है। ऐसी लेमन्स जो नींबू हैं वो तो बहुत आम हैं जो कि पीले रंग के होते हैं। और फलों के राजा मैंगो का भी यही रंग होता है, आम का। ऐसी नेक्ट्रीन्स हैं जिनको हम हिंदी में शब्तालू बोलते हैं। ऑरेंजेस हैं, पपाया जिसको हम पपीता भी बोलते हैं। ऐसी पीचीज हैं, हमारे येलो पेयर्स हैं। देन हमारा परमिशन है जिसको हम हिंदी में खुरमा कहते हैं। ये जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड और तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। तो भारत में ये सबसे ज़्यादा वहीं पाए जाते हैं। इसके अलावा जो है पाइन एप्पल्स हैं, टेंगरीन्स हैं जिनको हम हिंदी में कीनू बोलते हैं। और ऐसे ही येलो कलर के वाटर मेलन भी होते हैं, तरबूज भी होते हैं, जो हमारा जो है इस रंग के येलो और ऑरेंज कलर के फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स फ्रूट्स में आता है। अब हम बात करते हैं वेजिटेबल्स की। तो वेजिटेबल्स में कौन कौन से होते हैं देखते हैं। आपने चुकंदर देखा होगा जिसको हम बीट रूट बोलते हैं, वो लाल रंग के होते हैं। ऐसे ही येलो बीट भी होता है। ऐसे ही बटरनट स्क्वैश होता है। पीले रंग की आपकी गाजर भी होती है जिसको हम येलो कैरेट बोलते हैं। ऐसी ऑरेंज कैरेट भी आती है। ऐसी आपका येलो पेपर्स हैं, बेल पेपर आपने सुना होगा, उसमें पीले रंग के पेपर को येलो पेपर बोलते हैं। येलो पोटैटोज हैं हमारे, पम्पकिन येलो हैं। देन हमारा रुताबागा जो है वो भी इसी रंग के होते हैं, उसको एक प्रकार का शलगम का नाम है रुताबागा। आपका येलो कलर का समर स्क्वैश भी आपका इसी रंग का आता है। स्वीट कॉर्न जो है वो भी इसी रंग के होते हैं। स्वीट पोटैटो, येलो टमाटोज मतलब पीले रंग के टमाटर, मैंने इससे पहले आपको लाल रंग के टमाटर बताए थे, नीले रंग के टमाटर बताए थे, काले रंग के टमाटर बताए थे। ऐसे ही आपके ऑरेंज कलर के और पीले रंग के टमाटर भी पाए जाते हैं। ऐसी येलो जो विंटर स्क्वैश है वो होते हैं। फाइटोन्यूट्रिएंट्स की बात करते हैं। फाइटोन्यूट्रिएंट्स जो हैं येलो और ऑरेंज कलर में कौन कौन से होते हैं, मतलब फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में कौन कौन से होते हैं। मैं आपको दोबारा बता दूं कि फाइटोन्यूट्रिएंट्स जो है वो एक प्रकार का न्यूट्रिएंट होता है जो प्लांट मतलब पौधे जो पेड़ हैं वो अपने प्रोटेक्शन और अपने आप को ठीक करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। आपने देखा हो कि वो जो प्लांट्स हैं वो एक्सपोज्ड होते हैं और उनमें सारा दिन कितने वायरस, कितने बैक्टीरिया, कितने जर्म्स, पैथोजन, माइक्रोब सब अटैक करते हैं, फिर भी वो ग्रो करते हैं। कारण यही है कि उनके पास फाइटोन्यूट्रिएंट है। भाई दवाई तो लेते नहीं ना, प्लांट कोई दवा तो लेते नहीं है, उनको और भी कई प्रकार की बीमारी होती हैं, फिर भी वो ग्रो करते हैं। तो क्या होता है उनके पास जिससे कि वो अपने आप को क्योर करते हैं या अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं, उसी को बोलते हैं फाइटोन्यूट्रिएंट, मतलब प्लांट के न्यूट्रिएंट्स। ये मैं कई बार बता भी चुका हूँ कि प्लांट के जो न्यूट्रिएंट हैं वो हमारे मानव मतलब इंसान जो है उसकी लाइफ को सस्टेन करने के लिए ज़रूरी नहीं होते। अगर आप नहीं खाएंगे तो आप, ऐसा नहीं कि आप जो है नहीं रहेंगे, लेकिन अगर आप इनको कंज्यूम करते हैं तो ये आपको एक प्रोटेक्टिव मतलब आपको सुरक्षा भी प्रदान करते हैं और आपको क्योर भी करते हैं। अगर किसी को कोई बीमारी है उसको क्योर भी में भी वो हेल्प करते हैं। तो इनमें प्रोटेक्टिव और क्यूरेटिव प्रॉपर्टीज दोनों होती हैं। तो फाइटोन्यूट्रिएंट में सबसे पहले होता है लूटियन और जीजेंथिन, जो ऑरेंज और येलो कलर के फलों में और सब्जियों में पाया जाता है। अब ये दोनों प्रकार के जो हैं फाइटोन्यूट्रिएंट, लूटियन और जीजेंथिन, मैं दोबारा बता रहा हूँ, ये एक ही तरह के फल और सब्जी में पाए जाते हैं और उनके फायदे भी दोनों के एक ही जैसे हैं। पर
दोनों में फ़र्क है, अलग अलग हैं ये, क्योंकि ये दोनों अलग तरीके से और एक बहुत इम्पॉर्टेंट तरीके से हमारी बॉडी में काम करते हैं। ये दोनों जो हैं लुटियन और जीजेंथिन, ये विटामिन ए में कन्वर्ट नहीं होते, लेकिन ये एक साथ काम करते हैं। मतलब अगर लुटियन है जीजेंथिन नहीं है तो कोई काम नहीं होगा, दोनों होंगे तो काम होगा। तो ये जो लुटियन और जीजेंथिन हैं, इनका सबसे ज़्यादा फायदा होता है आईज से, हमारी आंखों में, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा हमारी आंखों में जो रेटिना होता है उसमें ही काम करते हैं, उसी में पाए जाते हैं। ये हमारे रेटिना में जो स्ट्रेस होता है उसको रिड्यूस करते हैं। जिन लोगों को ARMD मतलब एज रिलेटेड मैकुलर डीजनरेशन है, उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है, उनके लिए बहुत ही उपयोगी भी है, क्योंकि ये जो हैं दोनों उनके लिए काम करते हैं उनके रेटिना में। तो जब भी किसी को ARMD है, वो अपने भोजन में पीले रंग के फल और सब्जियों को जरूर इंक्लूड करें। इसके बाद आते हैं हम अल्फा कैरोटीन और बीटा कैरोटीन में। अल्फा कैरोटीन और बीटा कैरोटीन ये दोनों हमारी बॉडी में जाके विटामिन ए में कन्वर्ट होते हैं। और ये एक मैं आपको वार्निंग भी दे दूं, चेतावनी भी दे दूं, अगर आप इसको एज ए सप्लीमेंट लेते हैं तो ये बहुत ही खतरनाक भी हो सकते हैं, डेंजरस होते हैं। कारण ये है क्योंकि इसका हमारी बॉडी में ज़्यादा होने की वजह से हमारी बॉडी में कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है। तो जो लोगों को प्रॉब्लम है वो अगर इसको एज ए सप्लीमेंट या एक्सट्रैक्ट लेना चाहते हैं, वो अपने न्यूट्रिशन या अपने डॉक्टर से बात करें, कंसल्ट करें, अपने आप वो ना करें। लेकिन जो लोग हेल्दी हैं, जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो अगर इनको लेना चाहते हैं तो एज ए सप्लीमेंट ना लें, वो अपना होल फूड के रूप में उसको लें। वो पीले रंग के फल और सब्जियों को अपने भोजन में इंक्लूड करें, ऑरेंज कलर को भी इंक्लूड करें, और उससे ये अल्फा कैरोटीन और बीटा कैरोटीन प्राप्त करें। ऐसे ही हमारा तीसरा जो फिफ्थ है वो है लाइकोपीन। तो मैंने आपको पहले बताया लुटियन, जीजेंथिन, अल्फा कैरोटीन, बीटा कैरोटीन, ऐसी लाइकोपीन। लाइकोपीन जो है वो बहुत उपयोगी होता है। सबसे मेन जो है जिनको प्रोस्टेट कैंसर है उनके लिए भी उपयोगी है, क्योंकि ये प्रोस्टेट कैंसर को स्लो डाउन करता है। ये हमारे हार्ट के लिए बहुत हेल्दी होता है, हमारे हार्ट के लिए जो है बहुत उपयोगी होता है। ये हमारे हार्ट में जाके काम करता है और उसको स्वस्थ रखता है। इसके बाद आते हम बीटा क्रिप्टोजेंथिन में। बीटा जो क्रिप्टोजेंथिन है ये बहुत प्रकार के फंक्शन करता है हमारी बॉडी में, उसमें हेल्प करता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि जो लोग जैसे जिनको ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, उनके लिए एंटी ऑक्सीडेंट डिफेंस सिस्टम में इसका बहुत महत्वपूर्ण रोल है। तो लोग ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्या है, जो लोग ऐसे शहरों में रहते हैं जहाँ पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, उनको एंटीऑक्सीडेंट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि पॉल्यूशन ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का एक कारण होता है। सेम वे और भी बहुत से कारण हैं, फिर कभी मैं अगले वीडियो में, क्योंकि बहुत बड़ा विषय है कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्या होता है, फ्री रेडिकल कैसे बनते हैं, उनका हमारी बॉडी में डीजनरेटिव डिजीज़ के साथ जो है क्या रिलेशन है, बहुत बड़ा एक टॉपिक बन जाता है। ये हम फिर कभी किसी वीडियो में बात कर लेंगे, लेकिन इस वीडियो के लिए हम सिर्फ इतना ही रखते हैं कि हमारे बीटा क्रिप्टोजेंथिन जो है वो हमारे एंटीऑक्सीडेंट डिफेंस सिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। इसी तरीके से सेल टू सेल कम्युनिकेशन में भी ये बहुत हेल्प करता है। हमारे बॉडी में जो सेल टू सेल है एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं, उनमें एक संचार प्रणाली होती है। बहुत सिंपल सा उदाहरण देता हूँ। आपने सुना है आपका दिल धड़कता है, दिल धड़कता है ना, वो आपका हार्ट जो है एक्सपैंड करता है और कॉन्ट्रैक्ट करता है। आपके हार्ट में सेल्स हैं, उन सब सेल्स को एक साथ कैसे पता है कि हमें एक साथ एक्सपैंड करना है या एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करना है? आधे एक्सपैंड करते हैं, आधे कॉन्ट्रैक्ट कर जाए, आधे दोनों ही कुछ ना करें, ऐसा पॉसिबल है? नहीं। क्यों? क्योंकि वो आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। तो सेल टू सेल कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारी बॉडी के अंदर। तो बीटा क्रिप्टोजेंथिन जो है उसको ये हेल्प करता है। इसी तरीके से हमारा जो है बायोफ्लेवोनाइड है। जो बायोफ्लेवोनाइड है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। सबसे मेन काम ये होता है कि वो एक अल्टरनेटिव मेडिसिन के रूप में भी उपयोग में लाया जाता है। उसमें जिन लोगों को आर्थराइटिस है या कोई और इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है, उसमें ये एंटीऑक्सीडेंट का
काम करता है, उसको ठीक करने का काम करता है, उसको ट्रीट करता है। प्रो सर्कुलेटरी है, मतलब ब्लड सर्कुलेशन में भी बायोफ्लेवोनॉइड बहुत हेल्प करता है। हार्ट के लिए भी बहुत ज़रूरी है, हमारा हार्ट की हेल्थ को जो है बहुत अच्छा रखता है, दुरुस्त रखता है। लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो इसका काम है वो ये है, विटामिन सी जो आपने सुना होगा। तो विटामिन सी, सब कहते हैं विटामिन सी लो इम्यूनिटी बढ़ेगी, ये होगा वो होगा, वो सब ठीक है। लेकिन विटामिन सी काम कब करेगा? जब हमारे शरीर में बायोफ्लेवोनाइड होगा तभी वो काम कर पाएगा, क्योंकि बायोफ्लेवोनाइड विटामिन सी के काम को एनहांस करता है। तो सबसे ज़रूरी है कि आप पीले रंग के और ऑरेंज कलर के फल और सब्जियां भोजन में उपयोग में लेके आए। ऐसी कुरकुमाइड है, कुरकुमाइड जो है वो भी इसी में होता है। ये ऑक्सीडेटिव और इन्फ्लेमेटरी जो कंडीशंस होती हैं उसको मैनेज करने में काम आता है। मेटाबॉलिक सिंड्रोम में भी हेल्प करता है। आपके जो जोड़ों का दर्द होता है जिसको हम आर्थराइटिस करते हैं उसमें भी हेल्प करता है। उसमें जो इन्फ्लेमेशन होती है, पेन होता है, उसको ये कम करता है। एंग्जाइटी जिनको है उस पर भी ये अच्छा रोल प्ले करता है, उनको हेल्प करता है। ऐसी हाइपरलिपिडीमिया, हाइपरलिपिडीमिया मतलब लिपिड मीन्स फैट, जो हमारे ब्लड के अंदर फैट होते हैं, जो नॉर्मली हमारे ब्लड में जो फैट होते हैं नॉर्मली पाए जाते हैं किस फॉर्म में? कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड। तो ये उसमें भी कम करने में भी हेल्प करता है, मतलब हाइपरलिपिडीमिया में ये हेल्प करता है। कुछ लोग जो जिम करते हैं या वॉक करते हैं या खेलते हैं तो उनको खेलने से कूदने से भी क्या होता है? एक्सरसाइज इंड्यूस्ड इन्फ्लेमेशन बोलते हैं उसको, या उनकी मसल में सोरनेस होती है। आपने सुना होगा बुजुर्गों से कि भाई कहीं सूजन हो गई है, दर्द हो रही है, चोट लग गई है तो हल्दी लगा दो या हल्दी वाला दूध पी लो। क्यों बोलते थे? क्योंकि कुरकुमाइड हल्दी में होता है। लेकिन जो हल्दी हम लेते हैं उसमें 100 ग्राम में 2 से 3% ही कुरकुमाइड होता है। तो आपको ये एक कंसनट्रेटेड फॉर्म में मिले तो इसमें आपको बहुत बेनिफिट होता है। लेकिन ध्यान रहे कि अपने न्यूट्रिशनिस्ट के या अपने डॉक्टर से कंसल्ट किए बिना ना लें, क्योंकि कुरकुमाइड ज़्यादा होने की वजह से हमारा जो ब्लड है वो उसमें भी प्रॉब्लम आती है। ब्लड प्रेशर भी कई बार बढ़ जाता है। हल्दी ज़्यादा लेने से 1500 मिलीग्राम से ज़्यादा अगर आप हल्दी लेते हैं दिन में तो आपका ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ होगा ही होगा। तो ध्यान रहे हर चीज़ जो है लिमिट में लेनी चाहिए। जितनी लेनी चाहिए उतना ही हमें लेना है, उससे ज़्यादा या उससे कम नहीं लेना है। तो बैलेंस जो है सृष्टि में एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, वो हमारी बॉडी में भी बहुत ज़रूरी है। अगले वीडियो में हम अगले रंग के साथ फिर आएंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।